Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 28 तारीख है आज फरवरी की ही आखिरी डे ऑफ द मंथ, सैलरी डे. 28 फरवरी की तारीख है आज. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. I couldn't help but laugh in the middle of my opening इस तरह, because yeah, this is the only month जिसमें ये होता है. लेकिन उसका नुकसान आई थिंक ये होता है कि जल्दी पैसे आ जाते हैं. अगला महीना तो उतना ही लंबा होता है तो फिर हम रो रहे होते हैं कि ये क्या हुआ. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं फोन पे ही देख लेती हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सवाल भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए. ट्रेंडिंग चीज़ों में ऑन ट्विटर हया कहना चाह रहे हैं क्या? हारिस रऊफ. व्हाट डिड हारिस रऊफ डू यस्टरडे विद शादाब? फ्रेंडली तो चलो अंडरस्टैंड इंसान करता है कि एक फ्रेंडली एटमोसफियर होता है. प्यार मोहब्बत में ये लोग PSL खेलते हैं. इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी कभी कभी थोड़ा सा असर्टिव भी ज्यादा हो जाते हैं ऑन फील्ड, लेकिन दे ट्राई टू कीप इट फ्रेंड. बट वो जो उसके साथ वो उछलता हुआ गया है, जस्ट सॉ दैट लिटिल क्लिप, बिकॉज मैं काम के दौरान, मतलब जो दिन को अगर मैचेस होते हैं वो तो मैं वैसे ही नहीं देख पाती हूँ. अगर रात को मैचेस होते हैं तो आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम वर्क एट दैट टाइम, तो मैं चलते फिरते देख रही होती हूँ. बट आई सॉ दैट आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. एनीहाउ, कांग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स फॉर मतलब very one-sided game, literally. That's what it seems like. Just like Karachi Kings that day, I felt that Karachi Kings played very smart. Not कि उन्होंने कोई brilliant game उतनी ज़्यादा खेली, but they played very smart. And मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया. पेशावर ज़ल्मी के साथ भी है, तो एक थोड़ी सी ज़्यादा one-sided games हो रही हैं. I like nail-biting matches. Anyhow, QE कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद क्यों ट्रेंड कर रही है? इटली ट्रेंड कर रहा है, उष्णा शाह ट्रेंड कर रही है, बांग्लादेश. Your DM, my DM, and save कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी from racism. What's happening there? I am not aware of this. उसके अलावा अमजद शुएब्स नेम is also trending and आ रहा है क्या ट्रेंड कर रहा है ये? किधर गया? एक सेकंड ठहरे, बताती हूँ आपको. हाय, रिफ्रेश किया तो चला ही गया. आ रहा है कप्तान इस्लामाबाद. अच्छा, ये ट्रेंड कर रहा है, इसको हम रहने देते हैं. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. टेक स्पेस के हवाले से भी बात करेंगे. अभी व्हेन आई वॉक्ड इनटू द स्टूडियोज तो अदील वाज टॉकिंग टू हिज ऑडियंस ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट. तो गाड़ियों की बात हो रही थी. तो गाड़ियों की अगर बात की जाए तो कार प्राइसेस ड्यू टू द टैक्स हाइक एक्सपेक्ट कीजिएगा कि एक तो वैसे ही इवन ऑर्डिनरी कार्स की प्राइसेस, आई स्पोक अबाउट दिस एक आध दिन पहले, ऑल्सो एक्सटेंसिवली इंक्रीज कर दी गई हैं. बोलते हैं मतलब यस, दे बीन हैविंग क्वाइट अ फ्यू इश्यूज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स, in terms of the non-conducive environment related to import of certain things also. I mean, in terms of parts and all. So prices consistently, जो 3 big game players हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इन पाकिस्तान, उनकी इंक्रीज होती रही है. लेकिन जो 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और कंपनीज हैं इन पाकिस्तान, 2 सिस्टर कंपनीज हैं, 2 ऐसी कंपनीज हैं जो मुझे भी नहीं पता था एग्जिस्ट करती हैं. एनीहाउ, तो उन्होंने भी खरामा जो है वो प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं. तो एक जो मेड इन पाकिस्तान जो क्लेम करती है ना कंपनी, उसका नाम मैं ऑनर नहीं ले सकती अगेन स्पॉन्सर्ड ने, they have increased their car prices due to the tax hike. उसके अलावा James Wins bids farewell to PSL. What happened? I did not know. These 2 rare personality types are very similar with some key differences. कौन सी 2 पर्सनालिटी टाइप्स हैं जो कि सिमिलर होती हैं? डिस्पाइट क्या बोला उसने? विथ सम की डिफरेंस. क्या बोला उसने, क्या लिखा हुआ है? सो एनीहाउ, मेरी स्क्रीन चूंकि मेरे सामने नहीं है तो फोन पे मैं कुछ ही चीजें सिर्फ खोल के रखती हूँ.
तो मैं तफसीली तौर पे और भी नजर डालती हूँ एज आई सेड बिजनेस पाकिस्तान वर्ल्ड अपडेट्स एंड टेक स्पेस के हवाले से. तो जरूरी बात होगी आज का सवाल जाके आप खुद ही देख लीजिए. 9:15 बजे के बाद ऑन एयर अनाउंस कर दूंगी. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा जी, what's happening around the world? What's happening around the world? Missing levy case probed by Spanish crime unit. अच्छा, Manchester bomber friend known to M15 BBC reveals. अच्छा, Israeli American killed in West Bank amid unrest. Messi wins best FIFA men's player award. Okay, this is news that मतलब excites me. News तो सारी होती है. Canadian soccer president resigns amid dispute. What happened? Women and Putellas wins major FIFA awards. वैसे ही एक रैंडम सवाल. फीफा क्यों बोलते हैं इसको? फाइफा क्यों नहीं बोलते हैं इसको? But why? अच्छा जी, what else is happening around the world? I got all my news popped up now. 27 फरवरी दरअंदाजी की शौकीन भारतीय फौज को एक और पड़ोसी मुल्क से हुज़ैमत का सामना. हुज़ैमत ही प्रोनाउंस करते हैं ना. मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह छोड़ देते, नंबर ही नहीं पड़ते हैं. हम ही मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था आप लोगों को. पाकिस्तान से रवा साल मोटरसाइकिल्स की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं. चलें, वन पॉजिटिव न्यूज आई गेस. मुल्क में क्रेडिट कार्ड्स के जरिए खरीदारी के रुझान में इजाफा है. जमजम के पानी को ज्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए जदीद बोतलें मुतारिफ करा दी गई हैं. बिकॉज जमजम इटसेल्फ तो इज एब्सोल्युटली प्योर, बट जिन बोतलों में रखा जाता है वो जो छोटी वाली अक्सर जो लोग आते हैं जब लेके एज क्या कहते हैं उसको, there's a specific term for it ना, बरकत तो कहते हैं, बट there is a specific term जब ये लेके आते हैं जमजम और खजूर वहाँ का. सो वो बोतलें एक टाइम पे होती थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, ट्रांसलूसेंट बोतलें थी, सफेद टाइप की. प्लास्टिक इज नॉट दैट ग्रेट क्वालिटी. सो उस वजह से रिएक्शन किसी भी चीज को हो सकता है, शायद इस वजह से इन्होंने कहा. गूगल का मैजिक इरेजर ऑप्शन अब तमाम स्मार्टफोन्स के लिए दस्तयाब है. व्हाट इज दिस? IMF का इसको छोड़ देते हैं. टोबैको से रिलेटेड मैंने क्या आपको न्यूज सुनानी है. इलेक्शन सुओमोटो केस बेंच रीजिग्ड. एक तो होता है ना रिग्ड, एक है रीजिग्ड. तमाशा in our country. SC to resume suo hearing on delay in Punjab KP elections today. I believe कल उन्होंने कहा है CJP साहब ने कि president has a call to question and I think assign dates for elections also. I believe ये कहा गया. यही इनकी आपस की डिबेट चल रही थी ना. और फिर ये हो रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि मुझे लगता है कि जब हम अडल्टहुड तक पहुँचते हैं तो जिस तरह बाहर का मौसम होता है तो लोग भी बाहर के मौसम की तरह दे कम अराउंड इवेंचुअली टू ब्लूम एंड शावर हैप्पीनेस. यानी कि एक फेज से गुजर रहे होते हैं. दिस स्पेशली बिकॉज आई ऑब्जर्व दैट पेरेंट्स कैन सी एंड कैन सेंस दैट देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू थिंग्स. यानी वालिदैन जिनके बच्चे प्यूबर्टी से गुजर के और टीनेज में कदम रख रहे होते हैं या टीनेज से निकल रहे होते हैं और अर्ली अडल्टहुड में कदम रख रहे होते हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड सोशल प्रेशर. तुम ये उनको सुना देना बड़ा आसान होता है कि तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों की जिंदगी तो सिर्फ पढ़ाई और खेल कूद. डोंट से दैट. डोंट मेक देम फील वर्स देन दे आर ऑलरेडी फीलिंग. There's a lot of peer pressure, there's a lot of social pressure, there's a lot of social media pressure, then there are expectations that you have. They have expectations from themselves. उनको इतना exposure already हम young age पे दे दिया गया है टेक्नोलॉजी की वजह से. They're overwhelmed with too much information, right? Anyhow, with the passage of time वक्त के साथ साथ not just current generation, हम भी जब when we were teenagers, जब हम adulthood में आते हैं तो whatever emotional turmoils that we're going through at that time, because हम शायद सीख बेहतर जाते हैं. we go through adulthood में ही काफ़ी डिप्रेशन के केसेस, मेंटल हेल्थ की और इलनेसेस के सिचुएशंस हम अब ज़्यादा कॉमनली देखते हैं, which I talk about so frequently. बट यू कम अराउंड एज अ पर्सन का मतलब मैं तमहीद इसलिए बांध रही हूँ ताकि आप समझे कि मेरा सवाल है क्या. यू कम अराउंड एज अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ आप इमोशनल और सोशल और अपनी लाइफ रिलेटेड जो भी मामलात हैं उनको संभालना सीख जाते हैं. तो मुझे ये लगता है, तो मैं इसको एज अ रेफरेंस दूंगी, एज अ मुहावरा आप इसको समझ लीजिए, इडियम समझ लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, दैट पीपल ब्लूम and they come around like spring and they start showering happiness in adulthood. I feel that. तो आप बताइए कि इंसान को आजकल के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सा
फ्रेज या मुहावरा या इडियम इस्तेमाल करेंगे? ये इतनी लंबी तमहीद इसलिए थी. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. What does cancer smell like? These animals can sniff it out. This is incredible. जानवर वैसे ही, I mean, जानदार जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक का not just एक but multiple purposes होते हैं. And it's with the passage of time we realize कि किन किन चीज़ों से क्या क्या ना सिर्फ फ़वाइद होते हैं, but क्या क्या miraculous चीज़ें हो सकती हैं. So animals are able to smell if you have cancer. Very interesting. I'd like to have a look at this और उसमें से information extract करके आप लोगों से share करूंगी. Keep your answers coming in. शाबाश, जल्दी बताइए लोगों को आजकल देख के आपको क्या लगता है कि उनको अगर डिस्क्राइब करना हो तो कौन सा मुहावरा या फ्रेज या इडियम आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? All right. हंस रही हूँ मैं, और क्यों हंस रही हूँ शेयर करने के लिए कि भाई ये बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन है. अब पता नहीं है इस चीज में कामयाब होगा कि नहीं, बट आई फील दैट या ही इज वन ऑफ दोस पीपल जो कि इनोवेशन एंड स्मार्ट बिजनेस को दोनों को बराबर की तरजीह देता है. मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑफ कोर्स द वेरी एसेंट्रिक इलॉन मस्क के बारे में मैं बात कर रही हूँ. इलॉन मस्क रिक्रूट्स टीम टू डेवलप OpenAI's ChatGPT rival. कैसे पीछे रह सकते हैं हम? Excuse me. So Musk has been recruiting a researcher who recently left Alphabet's DeepMind AI unit. Not just anybody, huh? So, क्या बोलते हैं? The report comes after ChatGPT, a text-based chatbot developed by OpenAI that can draft post, poetry और even पता है हमें क्या करता है. चलो ये तो आगे चले ना. So Musk ने कहा है कि he's calling it scary good. Scary good इसलिए because unbelievable किस्म की जो है इसकी आउटपुट रही है. इसकी इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म में कैसी होगी? बहुत सारे लोग आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग हाउ यू कैन टेल व्हेन समथिंग हैज बीन जनरेटेड बाय ChatGPT, नॉट बाय अ पर्सन देमसेल्व्स. देयर आर सर्टेन क्या कहते हैं साइंस जिससे आपको अंदाजा हो जाता है, सर्टेन आई थिंक वर्बियाज, सर्टेन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा के पता चल जाता है कि ये आपका जवाब नहीं है. फिर ये भी डिबेट काफी चली है कि अच्छा प्लेजरिज्म में तो नहीं आता ही है बिकॉज ये आपका जवाब तो नहीं है. प्लेजरिज्म मीनिंग के किसी और का काम लेके, अब ये तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी और का काम तो नहीं है, वो जवाब खुद जनरेट करती है. लेकिन आपको अपनी सेंसिबिलिटी भी यूज करनी होती है. तो आप एसेज भी लिख सकते हैं, आप पूरा पूरा थीसिस भी लिख सकते हैं. आपको क्वेश्चन सही तरह का पोज करना होगा, पोज यानी कि देना होगा, तो वो फिर आपको जनरेट करके जवाब देगा. बट द एफर्ट ऑन द ह्यूमन पार्ट, दैट्स व्हाई द वर्ड स्कैरी गुड इज इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. मुतजाद है लेकिन इसीलिए उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि स्कैरी भी है लेकिन गुड भी है. इट्स सो गुड एट व्हाट इट्स डूइंग बट इट्स स्कैरी बिकॉज देन ह्यूमन कैपेबिलिटी को बिल्कुल लिमिट किया जा रहा है. अब AI में भी ह्यूमन कैपेबिलिटी यानी इंसान की काबिलियत और कैपेसिटी और आउटपुट के मुताबिक किससे ही इंफॉर्मेशन लेके कोई भी चीज डिजाइन की जाती है. ठीक है, तो द फाउंडेशन, द बुनियाद इज कमिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस. बट स्कैरी गुड इज द राइट वर्ड टू यूज. एंड एक सेकेंड, मैं एक चीज खोल रही थी. सो क्या कर रहे हैं ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो इसको राइवलरी एक कर दें. अब राइवलरी कर दें, इसका एक राइवल बना दें, इलॉन मस्क कह रहे हैं. नाउ ये भी इंटरेस्टिंग चीज है. इफ यू वर टू पुट टुगेदर अ टीम टू बिल्ड अ राइवल फॉर दिस, देन इवन मेरे दिमाग में आया, वाज लाइक ट्विटर से इतने सारे लोगों को फारिग किया कि उसमें से किसी को शामिल करेंगे. और फारिग किया इज प्रोबेबली अ वेरी कैजुअल वर्ड, बट यस उसने फारिग ही किया. फारिग इसलिए किया, ही डिडंट बिड अ ड्यू, देयर वाज नो वार्मथ देयर. आई डोंट नो कि किसी किस्म की क्या बोलते हैं, किसी किस्म की, आज अल्फाज मेरे जो है वो छूट रहे हैं. When you take care of people even after they're leaving your company for 4 months or 6 months, what is it called? आर से लफ्ज शुरू होता है. नीचे कॉफी मेरी रखी हुई है साइड पे, मैं खत्म करती हूँ फिर मुझे याद आएगा लफ्ज. सो ही इज वेरी, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इट्स वेरी वेरी डायरेक्ट. उसने यहाँ तक आप लोगों ने शुरू में देखा होगा व्हेन ही टुक ओवर ट्विटर, तो जिन लोगों को, कुछ लोगों को उसने निकाल दिया था, वो फिर खुद लॉकआउट हो गया था शायद अपने सिस्टम्स में से और बिल्डिंग में से, तो फिर उन लोगों को दोबारा कॉन्टैक्ट करना पड़ा था बिकॉज वो अपने खुद ही लॉग इन नहीं कर पा रहे थे. तो इस तरह की एक्सट्रीम चीजें भी हुई. सो लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट ऑन अ वेरी बिटर नोट, नॉट रियलाइजिंग कि उसका कसूर क्यों है कि वो निकाल रहा है.
उस कसूर तो उन लोगों का समझना चाहिए था कि हमेशा एक ओनर नहीं रहता, हमेशा एक सीईओ नहीं रहता, हमेशा एक फाउंडर नहीं रहता, बिजनेसेस एक्वायर होते हैं. उसका तरीका शायद बिल्कुल ठीक नहीं था, हार्श था, बट देन द वर्ल्ड इज आल्सो क्वाइट हार्श. आई डोंट एग्री विद द वे ही डिड व्हाट ही डिड, बट he bought it over a very huge amount and a huge battle, etc. Excuse me. But other than that, more importantly, he's a businessman, right? तो बिजनेसमैन तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेगा. एनीहाउ, आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आज का सवाल भी दोहराई देती हूँ, एंड दैट इज कि मुहावरा या इडियम या कोई फ्रेज शेयर कीजिए जिससे लगता है कि आजकल के इंसानों को आप जो है वो तशबीह दें, डिस्क्राइब करें. मुझे लगता है कि if I were to say it in a very poetic way, that people are like spring, that when they reach adulthood, they eventually bloom and become happy. They start showering happiness. That's the reference that I've given. So what is your jawab? Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को. Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. And again, hashtag कीजिएगा मेरे जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे आपने कोई इंटरेस्टिंग जवाब भेजे हैं कि नहीं भेजे. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि आप तशबीह के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे कोई इडियम या कोई फ्रेज या कोई मुहावरा, जिस तरह भी आप इसको समझना चाहें, आजकल के लोगों के हवाले से, यानी लोगों के हवाले से कोई अच्छी सी बात कह दीजिए. कोई जरूर कोशिश किया करें कि जरूरी नहीं होता कोई तल्ख बात इंसान करे, तल्ख हकीकतें होती हैं, लेकिन फिर भी लेट्स ट्राई एंड phrase it in like a nicer way. So my reference is that people are like spring. Once they reach adulthood, they do eventually bloom and shower happiness. आप अंग्रेजी में, उर्दू में, इन दोनों जबानों में से किसी में ही शेयर कीजिएगा ताकि बासानी ज्यादातर लोग समझ सकें. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन continue tweeting on my Twitter handle. वापस आएंगे. Elon Musk की तो बात हो गई है. We also talked about celebrating Lionel, as you want to pronounce it, or Lionel, as you want to pronounce it, Messi and Serena Williams and Alexia Putella was the women's player of the year, female player of the year होना चाहिए था. But anyhow, so we talked about this, but when we come back, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या चूंटियों को या किसी और जानदार को, जिस तरह डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जा सकता है जिंदगी के अहम काम करने के लिए या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए. यस वी कैन अचीव, देयर इज नो सच थिंग एज द अनथिंकेबल. तो जानदार की कैपेबिलिटी जो है वो समझना हमारे ऊपर है कि हम किस हद तक समझते हैं. उसके अलावा चाइना सीज पोटेंशियल इन चैट जीपीटी लाइक टेक्नोलॉजी. ChatGPT is the rave, as I just mentioned right now. एक तो Elon Musk के हवाले से थी. अब चीन भी अगर इसको कुछ काबिल समझ रहा है तो वो लोग तो नथिंगनेस में से भी बहुत कुछ निकाल लेते हैं. We'll talk about this and much more. Stay tuned. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि कौन सा मुहावरा या इडियम या रेफरेंस जो है अब वो आप देंगे लोगों को, आजकल के तशबीह देंगे लोगों को, जिससे आपको लगता है कि लोग इस तरह डिस्क्राइब होते हैं. और कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव चीज हो. व्हाट रेफरेंस ऑफ अ फ्रेज और अ मुहावरा और एन इडियम वुड यू गिव टू डिस्क्राइब पीपल दीज डेज? हैशटैग कीजिएगा Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. एक सेकेंड, इसको मैं ऐसा कर दूं. या कुछ जवाबात आ चुके हैं. अवैस खान कहते हैं यही तो जिंदगी है, असल में खुशी भी है और गम भी, सुकून भी है और बेसुकूनी भी, जो रुकती नहीं. असल में किसी का आना और जाना अंडर द, या अल्फ में किसी का आना और जाना अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जिंदगी एक ट्रेट है उसकी. ये तो मिंग्लिश हो गई. मुसरत मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग, ये जवानी फिर नहीं आनी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है. ये जवानी फिर नहीं आनी तो मुझे समझ आई. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आजकल के लोगों को आपको लगता है कि ऐसे डिस्क्राइब करना चाहिए? अच्छा यार. मोहम्मद आतिफ कहते हैं पैवस्ता रेशजर से उम्मीद बहार रख. ओके, तमाम लोगों पे यही एप्लीकेबल होगा. डू यू थिंक सो? AB42 कहते हैं गुड रेनी मॉर्निंग. ओह, इस्लामाबाद एंड रेन. आई कैन जस्ट इमेजिन कितना अच्छा मौसम वहाँ हो रहा होगा.
वहाँ इसलिए बिकॉज आई एम इन द कराची स्टूडियोज. हाउस फुल ऑफ लूनेटिक्स एज एन एडजेक्टिव. Yes, artists, writers, poets, reporters, social media activists, influencers and absorbers. God knows what. यार ये तो थोड़ा सा हार्श हो गया. Anyhow, keep your answers coming in. कोई फ्रेज, कोई इडियम या मुहावरा जो आप समझते हैं कि सही बैठता है आजकल लोगों पे और लोगों के हालात पे. What else is happening around the world? As I mentioned, China's Ministry of Science and Technology said on Fridays that it saw potential of ChatGPT like tech, उससे मिलती जुलती, and would be pushing for the integration of artificial intelligence into Chinese society and the economy. So I will not be surprised अगर ये बेहतरीन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, लोग बाकायदा इससे मुस्तफीद हों. और क्या हो रहा है? ट्विटर लेज ऑफ 10% ऑफ करंट वर्कफोर्स. जो करंट थे उसमें से भी द लेटेस्ट जॉब कट्स फॉलो अ मैस ले ऑफ. ये तो ये नवंबर में जो हुआ था, जिसमें तकरीबन कितने लोग चले गए थे? 3700 लोगों को फायर किया था. द कंपनी हैज अ हेड काउंट ऑफ अबाउट 2300 एक्टिव एम्प्लॉइज. पहले शायद 11,000 थे जब से इलॉन मस्क आया, अब 2300 हो गए हैं. बस इससे आप अंदाजा लगा लीजिए. सम वेरी हार्ड डिसीजन, सम मैं बहुत तफसीली तौर पे, आप मेरा पिछले से पिछले महीने का शो देखें, 2 महीने पहले का कोई एक आध शो देख ले यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट मेकिंग यू अंडरस्टैंड के एक्विजिशंस और मर्जर्स जब होते हैं या सेल आउट जब होते हैं तो हार्ड डिसीजंस होते हैं. सही या गलत में जाने से पहले समझने की जरूरत होती है कि जिन लोगों ने उसको एक्सपैंड किया है वो उन्होंने एक सर्टन नजरिए से ये समझते हुए है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्सपेंशन और पिवट करने की और ग्रोथ की एक ब्रॉडर स्केल पे जरूरत होती है, जो कि कभी कभी डजंट वर्क आउट इन दैट फेवर एटसेट्रा एटसेट्रा. इसकी बड़ी तफसीली तौर पे मैंने बात की थी, तो वी विल नॉट रिपीट आवरसेल्व्स. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? और थोड़ी सी और मौसीकी हो रही है. आई थिंक आई नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. वापस आते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. All right then, what's happening around the world? Let's continue to have a look and see. G11 sector क्यों ट्रेंड कर रहा है? सेक्टर G11 ट्रेंड कर रहा है या is this a term being used for something else? Oh yes, it is G11 sector. चेयरमैन इमरान खान जख्मी होने के बावजूद आज अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं. जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. अल्लाह ताला इस्लामाबादियों को हिफ्ज़ अमान में रखे. तमाशे वहाँ पे कोई ना हो. मेरे अपने सबसे जिंदगी के मेरे करीब लोग, which is my parents, are there. So I hope सब खैरियत ही रहे. And also I hope that my father, who's most probably going to be stuck to the TV today, to have a look and see what's happening. एक तो he is a very pro इमरान खान person, my father. And दूसरा ये कि वो वैसे भी जो है वो मुल्क के हालात को इस तरह जब कुछ मूवमेंट होती है तो ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं. तो दैट मींस आई नीड टू गिव अबू अ कॉल एंड टेल हिम चिल कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, सब खैर होगा. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? और ये हो रहा है वर्ल्ड न्यूज के हवाले से अगर बात की जाए तो कि FIA ने लॉन्च किया है ट्रैफिकिंग प्रोब आफ्टर माइग्रेंट बोट ट्रेजेडी. मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था. ये बड़ी कॉमन चीज है कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बोट्स में अनफॉर्चुनेटली उनके अपने मुल्क में या उनके इलाके में या उस खिते में कुछ इस तरह का तनाव होता है, रेस्टलेसनेस होती है, सिविल वॉर्स होती हैं या इन्वेजन होती है या इस तरह की गवर्नेंस होती है जो कि लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुहाल कर देती है. तो बहुत सारे ममालिक के लोग बाकायदगी से फ्ली करते हैं. अब उनको लीगली इजाजत नहीं होती है. हर मुल्क इतना ओपन हार्टेड नहीं होता है जिस तरह पाकिस्तान ने, आई थिंक रीजन के या शायद वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज की इनटेक हमारी है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर अ पुअर कंट्री, पुअर इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग पुअर. Not the government's personal accounts, I'm talking about the government itself. Anyhow, so इसमें पाकिस्तानी और भी ममालिक के लोग शामिल थे. यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा सीरिया से या फ़लस्तीन से या इस तरह की जगहों से लोग, या लीबिया से एक टाइम पे होता था, फ्ली बहुत ज़्यादा करते हैं. लेकिन यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे. वो कैप्साइज कर गई, बोट गिर गई थी. कल मैंने आप लोगों को बताया था. और कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा अफराद जो है वो गालिबन अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं. बल्कि अब नंबर जो है वो 60 से ज़्यादा तजावज़ कर गया, 60 से ज़्यादा. सो जो बाकी लोग जो बचे हैं वो जो यानी जो हयात हैं जो बच गए हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है. बट
प्रोब किया गया है. प्रोब का मतलब यही होता है कि माइग्रेंट बोट ट्रेजेडी. अब बोट में अगर वो जा रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कश्ती में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. वो अक्सर ऐसा रूट अपना रहे होते हैं जो कि लीगल नहीं होता है लेकिन इलीगल भी नहीं होता है. कभी कभी ऐसे रूट्स होते हैं जहाँ पे आप बाय लैंड यू कैन जस्ट एंटर एंड ऐसा तो नहीं कि वो आके हम कह रहे होते हैं हम माइग्रेंट हैं हमें अपना सिटीजन बना ले. दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस. पीपल ड्रॉप इन थ्रू सर्टेन रूट्स एज विजिटर्स एंड देन उसके बाद सिचुएशन आगे जाती है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ दिस स्टोरी अनफोल्ड्स. माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज एंड पीपल ऑन द रन के लिए दुनिया भर में आप देख लीजिए हार्डली कोई ऐसा मुल्क होगा विच सेज कम ऑन इन एज मेनी पीपल एज यू वांट. बिकॉज ये इमोशनल एक नीजक रिएक्शन हो सकता है कि हम कैसे लोगों को रहने दें, उनके अपने मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, कैसे उनके हालात पे छोड़ दें. लेकिन तल्ख हकीकत ये होती है लोगों को सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. उसका ये मतलब नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि इस दुनिया में जो दुनिया ड्रिवन, मतलब इस जमाने में जो दुनिया ड्रिवन इतनी है, ठीक है, उसमें ये लोग नहीं करेंगे, ना गवर्नमेंट ना लोग देमसेल्व्स, कि वो अपने दरवाजे खोल दें और 2 रोटी से 1 रोटी पे, 1 रोटी से आधी रोटी पे आ जाएं कि किसी का कंसिस्टेंटली पेट भर सके. एंड देन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इसलिए भी होने लगता है क्योंकि लोग भी कंप्लेसेंट और कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो बहुत सारी वजूहात है, देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स. एक यूटोपियन दुनिया में यानी एक परफेक्ट दुनिया में, एक आइडियल दुनिया में, एक ख्वाब में ये होगा कि रेफ्यूजीज की जरूरत ही ना पड़े, लोगों को भागना ही ना पड़े अपने मालिक से. और अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आए, क्योंकि जंगें तो कब किस जमाने से चलती चली आई हैं, तो लोग अपने दिल और अपने दरवाजे घर के जो है वो दोनों खोल दें और जो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं वो करें. और उसके बाद वो लोग जो है वो अपनी जिंदगी आगे बेहतरीन तरीके से कहीं और जाके गुजर बसर कर सकें. ये तो आइडियल यूटोपियन दुनिया है, ऐसा है नहीं. सो रेफ्यूजीज को लिया जाए वो भी एक प्रॉब्लम है अपने सोसाइटी में. नहीं लिया जाए तो वो कहाँ जाए? Who is the refugee? Anybody who flees from the country for any reason. आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई नॉट किसी और मुल्क पढ़ने या काम करने जाता है क्योंकि वो माइनॉरिटी है, क्योंकि उसको असाइलम चाहिए होता है, तो वो एक रेफ्यूजी सॉर्ट ऑफ स्टेटस में नहीं आता है क्या? असाइलम के लिए लोग क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि कुछ माइनॉरिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर फतवा लगा दिया जाता है बिकॉज हम ठेकेदार बनते फिरते हैं मजहब के, जो कि हम इस मामले में हमें शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाती है, बाकी जिट बराबर हमें पता नहीं होता है. नीदर रिलेटेड टू शरिया, नीदर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम सब शामिल हैं. सो माइनॉरिटीज ऐसी कुछ हैं, कुछ इस्लाम के फ़िक़े हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको नॉन मुस्लिम्स एज इन के जरूरी नहीं अहले किताब, जरूरी नहीं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो वो जो भागते हैं, when they flee, when they fly, when they apply for asylum, I think Canada is one of the countries जो के स्टेटस उनको दे देती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क से लोग भाग के नहीं जाते हैं या जाना नहीं पड़ता है. हम अपना पल्लू और उल्लू और तौर तरीके सीधे करने के बजाय हम ऐसी सिचुएशन में लोगों को डाल देते हैं कि तू वो शिर्क करता है तो बस हम दुनिया में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें और अपनी आखिरत बर्बाद कर दें. तो लोग यहाँ से नहीं जाते हैं क्या? एनीहाउ सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है. एंड अफगानिस्तान की सिचुएशन और पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है. इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड. बट रेफ्यूजी क्राइसिस हैज बीन देयर इन द वर्ल्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ये कोई नई चीज तो नहीं है. या हिजरत करने का जो कॉन्सेप्ट था वो एक जगह से दूसरे जाना है, उसमें बरकत कहते हैं ना, है कि मूवमेंट होती है, आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप नए तौर तरीके देखते हैं. वहाँ की क्या कहते हैं, वहाँ की जाके प्याज खानी चाहिए. ये मुझे कुछ अरसे पहले जो है पता चला था कि वहाँ की प्याज जाके खानी चाहिए. तो किसी नई जगह पे जाएं तो उससे पता चलता है कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं. मैंने पहली दफा सुनी थी. नहीं, हाँ, तो वहाँ का पानी और हवा अगर आपको भा जाए, ये एक मुहावरतन भी इस्तेमाल की जाती है चीज़ और कही जाती है, और लिटरल सेंस में भी कि पानी और हवा आपको भा जाए तो आपके लिए बहुत बरकत हो सकती है. बरकत वैसे भी आई फील इसलिए होती है क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलता है, इवन अगर आपको वहां से जाना होता है. जिस तरह हम जब कराची आए थे, माई पेरेंट्स आए, 5 साल के लिए आए, देखा, बहुत सख्त वक्त भी देखा, बहुत कुछ बेहतरीन चीजें भी देखी, और उसके बाद वापस चले गए. तो मैं कंसिस्टेंटली पहले हो रहा था कि मैं अगर कोई पूछता था ना, आई वाज लाइक डोंट आस्क अबाउट इट, डोंट आस्क अबाउट इट, इसलिए क्योंकि अम्मी अबू के लिए बहुत सख्त हो गया था, विद नो बिजली एंड नो पानी एंड गैस का इशू ऑल द टाइम. कॉन्स्टेंटली मैं सिर्फ फोन पे ही होती थी कंप्लेन करने के लिए, टैंकर बुलाने के लिए, इलेक्ट्रिशियन बुलाने के लिए, एसी बुलाने के लिए, एसी वाला बुलाने के लिए, इसलिए चूहे सारे खा जाते थे तारों को एक्सेट्रा. मतलब उस तरह के बुजुर्ग रिटायर्ड पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है.
But we also saw some amazing things. So now I have come to that point in the past 1 year where because I saw कि अम्मी अबू को अपने बहुत सारे जानने वालों से, because वो उन लोगों का था प्राइम यहीं गुजरा था, बेहतरीन तरीके से उनको गुजारने का मौका मिला था, वक्त गुजारने का, मिलने मिलाने का बहुत सारे पुराने लोगों के साथ. सो आई नाउ थिंक अबाउट दैट कि इट वाज जस्ट हिजरत थी, उसमें बरकत थी. इवन अगर वापस जाना पड़ा, ये कहने के बजाय कि हमें सूट नहीं किया, ये मैं बिल्कुल कहूंगी कि इस्लामाबाद हमें बेहतर सूट करता है. इसके बावजूद कि मुझे और अम्मी को मुझसे बहुत ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि पॉलन बहुत ज्यादा होता है एंड वी आर बोथ एजमेटिक. बट और मामलात हैं जो कि पुरसुकून है, तो वो भी बरकत वाला था. यहाँ पे भी कुछ हमें सीख मिल गई थी. सो एनीहाउ, हिजरत में बरकत यस, बट रेफ्यूजीज के लिए जिंदगी हम दुनियावी लिहाज से जिस तरह हम मुश्किल बना रहे हैं, तो वो कभी एक्सपीरियंस ही उस तरह नहीं कर पाते हैं कि उसमें बरकत है. बिकॉज it's a mess of the refugee status in the world. Look at any region जो कि प्रॉपर तरीके से, शायद ही कोई एक आध ममालिक हो जिन्होंने रेफ्यूजीज को सही तरीके से इंटीग्रेट किया है या मदद की है कि वो आगे फिर अपनी जिंदगी गुजार सके. हाँ, रेफ्यूजी और इमिग्रेंट में क्या फर्क होता है? जब आपको जरूरत होती है तो आप इमिग्रेशन दे देते हैं. जब आपको जरूरत नहीं होती है या आप डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि मुल्क कैसा है, किस खत्ते से बिलोंग करता है, किस मजहब से बिलोंग करते हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए कोई फायदा है कि नहीं, तो वो रेफ्यूजी बन जाते हैं. नहीं. All right then, one very very important thing, it just came across my nazar. It just came across my attention. It just came to my attention actually. क्या चीज चुभ रही है यार मुझे उस वक्त से. Anyhow, which is customer service. It's interesting, मेरी Facebook memories में भी customer service से रिलेटेड एक चीज पॉप अप की आज ही सुबह. And then कल एक छोटा सा इंसिडेंट तो नहीं कहूंगी, समथिंग हैपेंड जिसको आई डेल्ट विद इट वेरी नाइसली, बिकॉज आई बिलीव पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी होता है. आगे से आपको रिएक्शन जो है वो बता देता है कि उस चीज का ख्याल रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, आपको उस तरह की सर्विस चाहिए, नहीं चाहिए. आप अपने कॉलीग्स में भी देख लीजिए, आप आराम से अगर किसी से बात करें और आगे से कोई कहे, आगे से इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो शख्स आपकी बात नहीं समझने की कोशिश, वो कोई भी हो सकता है, बाय द वे आपका बॉस भी हो सकता है, कोई सीनियर कॉलीग भी हो सकता है, एनी बॉडी हु सेज इसमें क्या बड़ी बात है. अगर आपको कोई चीज मुनासिब नहीं लगी है, बुरी लगी है, मुश्किल लगी है, ठीक है, वो तंजिया तौर पे अगर कहें, तो दैट पर्सन इज ऑलरेडी नॉट ओपनिंग अप देयर माइंड. अब अगेन यू कैन गिव इट वन लिटिल मोर ट्राई बाय सेइंग इट इज बड़ी बात फॉर मी, कैन यू हेल्प, आई हैव कम टू यू बिकॉज यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड यू कैन हेल्प. So put the point on and the pressure on the person in the right way. Instead of के आपको नहीं समझ आती, आप उल्टा फिर और रिएक्ट करते, वो उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं, आप उल्टा और रिएक्ट कर रहे हैं, कहानी खत्म. उसी तरह कस्टमर सर्विस में अगर एक से ज्यादा कोई चीज होती है, एक भी कोई चीज होती है, तो आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग यार ये कैसी सर्विस है. I've often seen people do this and men tend to be a little louder, honestly. ठीक है, अब आप doesn't matter आप किस कद के हैं, ठीक है, किस साइज के हैं, कौन है, आपने 4 स्टार पहने हुए हैं या आप कोई रोल्स रॉयस में आए, डजंट मैटर. व्हेन यू गो टू टेक सर्विस, एक्सपेक्ट सर्विस बिकॉज यू आर पेइंग फॉर गुड सर्विस, नॉट बिकॉज ऑफ हु यू आर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, यू आर नथिंग, यू एंड आई आर नथिंग. जरा ऊपर आसमान की तरफ देखा करें, सितारे जितने नजर आएंगे ना, उसके बाद आपको लग पता जाएगा आप कौन है. इस दुनिया में भी आप कुछ नहीं है अगर अपने आप को ये याद आप दिला रहे होते हैं. हाँ, आप एक इंसान है जो कि इज्जत देता है और लेता है, ये जरूर है. सो एक्सपेक्ट इज्जत. व्हाट इज कस्टमर सर्विस? इज्जत. सो एक बड़ी जानी मानी चेन की, फास्ट फूड चेन की वीडियो वायरल हुई है कल से, जिसमें एक साहब ने उसको पोस्ट किया है. वो अपने साहब की उनकी कहानी नहीं है, सेइंग के एक तरीका सिखाना चाहिए इस कंपनी की चेन को अपने लोगों को कि कस्टमर से कैसे डील करते हैं. याद रखिए, बिल्कुल जिस तरह आप पैसे दे के वहां से कुछ खरीद रहे होते हैं, उसी तरह वो पैसे दे के पैसे लेके वहां काम कर रहे होते हैं. जो हम अक्सर एक मुहावरा यूज करते हैं ना कि कोई किसी के, मतलब बहुत रूड है, माफ कीजिएगा मुझे, माजरत के साथ लोग कहते हैं कोई किसी के बाप का नौकर नहीं होता है. बात यह कि कोई किसी का नौकर ही नहीं होता है, कोई नहीं, सब काम करने वाले लोग हैं. आपके घर में भी जो लोग काम करते हैं वो काम करने वाले लोग हैं. नौकर का मतलब क्या होता है?
बेक एंड कॉल, तो फिर आपका वहां फिर दीन, ईमान, इज्जत, सोसाइटी, कल्चर, वेयर डज इट गो? इन द डैम डस्टबिन. इफ यू थिंक, सोच ही निकाल दीजिए कि कोई अगर किसी, ये आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस, डू नॉट थिंक ऑफ एनीबडी एज अ नौकर. व्हाट इज दिस वर्ड? ये लफ्ज क्या है? सर्वेंट क्या लफ्ज है? कहां से आया है? किस जमाने से आया है? गुलाम का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब रिलीजन को साइड पे भी रख दीजिए, वो क्या है कि आपकी ईगो इतनी फ्रैजाइल है कि आप समझते हैं कि आप पैसे दे के और कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं. किसी की खिदमत करना, अगर कोई आपको आप क्योंकि ये लफ्ज कभी भी अच्छे सेंस में यूज होता नहीं, इसलिए मुझे इतना बॉदर करता है. तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, वो आपके लिए पर्सनल कोई काम भी कर रहा है, कोई आपके पाँव दबाता है, कोई आपकी मालिश करता है, ये बड़ी पर्सनल चीजें होती हैं, कोई आपके कपड़े तय करता है, वो भी पहले एक इंसान है, आपके घर में एक मुलाजिम है. आपको लफ्ज नौकर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, और अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं. और दूसरी ये बात कि बिल्कुल जिस तरह जाहिरी तौर पे जब चीजें होती है ना, कभी जज नहीं करना चाहिए. ना किसी की दाढ़ी का ये मतलब होता है कि वो ज्यादा मजहबी है, ना किसी की दाढ़ी ना होने का ये मतलब होता है कि वो कम मजहबी है. इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी जाती नौयत की अपनाई हुई चीजें होती हैं. बिल्कुल जिस तरह ना किसी के नकाब पहनने से मतलब होता है कि वो बापर्दा है. हम कहते हैं ना बापर्दा खवातीन, हम उमूमन रेफरेंस देते हैं कि वो माशाल्लाह से बड़ी बापर्दा खातून है, होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे उनके पहनावे की वजह से कह रहे हैं तो वो आपकी अपनी बिलीफ रिप्रेजेंट हो रही है. जो खातून, अगर जिस तरह मैं वेस्टर्न कपड़े अगर पहनती हूँ तो मैं बापर्दा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अबाया नहीं पहना हुआ, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. मेरी आंख में या मेरी आवाज में या मेरे तौर तरीकों में, मेरी नीयत में, मेरी सोच में हो सकता है कि पर्दा हो, और बहुत ज्यादा हो शायद. तो ये दिखावे की तो चीज नहीं है, तो दिखाना तो अल्लाह ताला का होता है. तो तमीज और तौर तरीका, आपने अगर पैसे का दिखावा कहीं पे करना है, या आप ये कह रहे हैं कि आपको कस्टमर सर्विस चाहिए और आगे से कोई शाउट ना करे, आप आगे से चपेट भी लगा देंगे किसी को, या बदतमीजी भी कर दें, या गलत इशारे भी कर दें, या गाली भी दे दें, नो, दैट्स नॉट कस्टमर सर्विस. वी आर नॉट लिविंग इन 2000. वी आर नॉट लिव, मैं पुराना भी नहीं जाऊंगी, मैं 2000 तक ये शायद कॉन्सेप्ट था कि the customer is always right. The customer is always right. He has a right. He has a right. A right is to expect service, not for him to expect you to be his servant. No, absolutely not. बिल्कुल भी नहीं. कोई बदतमीजी करे, अगर वहां का कोई सीनियर या कोई मैनेजर स्टैंड अप करे और कहे सर ये क्या तरीका है, ये नहीं तरीका, और आगे से वो झाड़े, या क्या आप, या अगर वो सर ना भी कहे, वो क्या आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं इससे, और दूसरा बंदा आगे से बहस करे, कोई भी वजह बदतमीजी की कोई दे आपको, पहले माफी ना मांगे और पहले वजह एक्सपेक्ट करे कि वो डिफेंड करेगा अपनी बदतमीजी को. ऐसे लोगों के तो मुंह लगने की जरूरत नहीं है. और ये कस्टमर सर्विस का कहाँ हिस्सा है कि आप किसी के ऊपर हाथ उठा लें, घूरें, किसी को धक्का दे दे. इतनी सारी वीडियो पिछले एक आध महीने में आई हैं, और फूड चेन्स पे भी. तो आगे से कोई उसको डिफेंड ना करे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आप कहीं भी जाएं, आप किसी ढाबे पे जाएं या 5 स्टार होटल पे जाएं, आप अपनी औकात में पहले रहा करें. ओके, अंडरस्टैंड दिस. हम अपनी औकात में रहते नहीं और दूसरों को औकात दिलाने पे फौरन हम आ जाते हैं सामने. शीशा आईना दिखाने में हम पहल कर लेते हैं, खुद शीशा देखते नहीं है कि हमारे लहजे में, हमारे तरीके में क्या गलती है. आई ऑल्सो हैड, अक्सर होता, और मेरे घर वाले हमेशा मुझे कहते हैं सलमीन आराम से, एंड आई एम ऑलवेज वेरी जेंटल, ऑलवेज. यार ये क्या तरीका है करने का. बट उनको, मेरे अम्मा अब्बा माशाल्लाह से इतने ज्यादा सॉफ्ट लोग हैं कि वो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं. दे लाइक अच्छा जाने दो, एंड आई एम लाइक नहीं, सीखेंगे नहीं लोग, दुरुस्त नहीं करेंगे. मेरा चूंकि ताल्लुक भी ट्रेनिंग से, टीचिंग से, मेंटरिंग से, हॉस्पिटैलिटी से, इन सारी चीजों से रहा है, तो वैसे ही मेरे में इनेट है. तो कल एक इंसिडेंट हुआ जिसपे द रीजन वाई, एक तो मुझे बहुत अच्छे से डील किया गया, मैंने बात की जिन लोगों से मुझे बात करनी थी. इट वाज रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है. एंड उन्होंने कहा कि मैम आप जिस तरह बात कर रही हैं, उस बात करने की, आपने जब पहले भी आपने फोन पे भी जब कंप्लेन की, या बल्कि कंप्लेन नहीं की, आपने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके,
तो उससे मतलब हमें इतना अजीब लगा कि गलती हुई हमसे हुई और उसके बावजूद शी इज सो जेंटल. तो दिस इज नो तारीफ टू मी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एल्डर्स, अपने बड़ों से. मतलब जस्ट मैं जेब से पैसे दे रही हूँ, कोई इदारा पैसे दे रहा हो, मैं चचा के घर बैठी हूँ या जैसा मैं कोई 5 स्टार डिलक्स होटल में बैठी हूँ, द तमीज हैज टू रिमेन द सेम मैन. You know, it has to. You have to talk to people the same way. You cannot be कितनी ज्यादा बदतमीजी लोग कर जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में. उस वक्त मेरा दिल चाहता है, वैसे मैं कभी हाथ ना उठा, उस वक्त दिल चाहता है कि जो बदतमीजी कर रहे हैं ना, जाके एक रोज रापटा लगाऊं एक उस शख्स को. क्या बात कैसे कर रहे हैं यार, पहले बात तो करना सीखें. घर जाए, वापस जाके मुंह धो के आए और कुल्ली करके आए बड़ी सी. कुल्ली की बात मुझे एक और चीज याद आई, बट वेयर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. All right, then it's time for me to go. Almost time for me to go. Lots of things shared today, and of course, some very heartfelt, suggestions, observations, and things that I share with you. हमेशा की तरह कुछ ऐसी बातें जो कि इंसान और इंसानियत और इंसानी रवैयों से रिलेटेड, इंसान अगर सीखे नहीं, बात नहीं करे, पढ़े नहीं, बेहतरी ना लेके आए, तो फिर ये टेक्नोलॉजी और साइंस और AI और पॉलिटिक्स और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, pointless. It's absolutely pointless. We need people to be reminding us often that we need to first remain civil and human and prioritize that beyond anything else. यानी कि हमें वक्तन फवक्तन एक याद दहानी की ज़रूरत होती है, अपने आप को करवाने की या किसी और के ज़रिए हमें एक याद दहानी हो जाए कि तौर तरीक़े और नज़्म ज़ब्त और इंसान और इंसानी रवैये और इज़्ज़त देना लोगों को और एक मेंटेन करना, बरकरार रखना एक इज़्ज़त की रिलेशनशिप और लोगों को लोगों के तौर पे, इंसान के तौर पे पहले ट्रीट करना और वो एक प्रायोरिटी रखना, उसको तरजीह देना. Being nice to people, being kind to people, being good to people, if it is not your priority, and creating something, business or investment or नौकरी or anything else, वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है. तो देन आपकी पर्सनल, आपकी ज़ाती, आपकी निजी नौयत की रिलेशनशिप्स, तौर तरीक़े, लोगों के साथ जो है आपका सोशल सर्कल, उठना सब इम्पैक्ट होता है. सो जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.